नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछली वीडियो में आपने वाचक के बारे में पढ़ा, वाचक क्या होते हैं, वाचक के बारे में जानकारी वगैरह जो भी होती है वो आपने कंडीशन पढ़ी और कुछ हमने एग्जाम्पल देखे। उम्मीद है आपने वो नोट किया होगा। उसी बेस पर जो आपने कुछ रूल्स वगैरह लिखे, उस आधार पर आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ वाचक के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पर है, जो लोग एप्लीकेशन में आप यहाँ पर इसको पोज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो। हमने देखा था कि सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ध्यान रखना, सबसे पहले देखना होगा कर्ता। अगर कर्ता है तो तीनों की संभावना है, अगर कर्ता नहीं है तो कर्तृवाच्य हो गया बाहर, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता का होना जरूरी था। दो बचे, दो में से अब आपको सकर्मक और अकर्मक देखना है। ठीक है, तो सकर्मक होगा तो कर्मवाच्य, अकर्मक होगा तो भाववाच्य, यही आपने लिखा होगा। दूसरी हमने जो कंडीशन वगैरह देखी थी वो ये देखी थी कि अगर कर्ता है तो तीनों की संभावना है, कर्ता में अगर ने की विभक्ति है तो सीधे कर्तृवाच्य। दूसरा, कर्ता में अगर कोई विभक्ति नहीं भी है तब भी सीधे कर्तृवाच्य। अब अगर विभक्ति से या द्वारा होगी तो वो तो कर्तृवाच्य में कभी नहीं होती, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा बाहर। फिर से सकर्मक अकर्मक देखोगे, सकर्मक वाला कर्मवाच्य, अकर्मक वाला भाव। देखो कैसे, पहला है पुलिस चोरों को बहुत पीटती है। क्या इसमें कर्ता है कौन? पुलिस, जो कार्य कर रहा पुलिस। क्या पुलिस के साथ कोई विभक्ति है? पुलिस से, पुलिस ने, ऐसा कुछ है? नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है, तब भी सीधे सीधे कर्तृवाच्य। दूसरा देखो, पुलिस द्वारा चोरों को बहुत पीटा जाता, उसी को कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं वो सारी चीजें आपके सामने हैं। कर्ता है, बिल्कुल है पुलिस। विभक्ति है कौन सी? द्वारा। कौन सा बाहर? कर्तृवाच्य, क्योंकि अपने कर्तृवाच्य में कॉपी में देखिए वहां पर लिखा होगा कर्तृवाच्य में से द्वारा नहीं होगा। अब द्वारा आ गया तो कर्तृवाच्य तो बाहर। अब क्या बचा? कर्म और भाव। सकर्मक होगा तो कर्म, अकर्मक होगा तो भाव। पुलिस द्वारा चोरों को बहुत, किसको पीटा गया? चोरों को। ये चोर यहां पर क्या है? कर्म है, और कर्म है तो आपका सीधे सीधे वाच्य क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगला देखो, नौकर ठीक से सफाई नहीं करता। क्या इसमें करता है? बिल्कुल, कौन? नौकर। क्या नौकर के साथ कोई विभक्ति है? नहीं। अब अगर आप इसको विभक्ति मानोगे ठीक से, वो तो कार्य करने का तरीका है, नौकर के साथ थोड़े ही ना है। अगले वाक्य में देखेंगे, फिलहाल ऊपर ही आ जाओ। नौकर ठीक से सफाई नहीं करता। करता है, बिल्कुल है कौन? नौकर। विभक्ति है? नहीं है, सीधे सीधे कर्तृवाच्य। अगला देखो, नौकर से ठीक से सफाई नहीं की जाती। अब ये से नौकर के साथ है। करता है, बिल्कुल कौन? नौकर। नौकर के साथ विभक्ति आ गई, से हमने कर्तृवाच्य में नहीं है, कर्तृवाच्य में काटा हुआ से ये द्वारा को, कर्तृवाच्य हो जाएगा बाहर। क्या नहीं की गई? सफाई। कैसी क्रिया है? सकर्मक। दो ही तो बचते हैं, सकर्मक वाला क्या हो जाएगा? कर्म, और अकर्मक वाला भाव। तो सकर्मक क्रिया है तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगला, वह कुर्सी पर बैठती है। क्या इसमें करता है? क्यों नहीं है? कर्ता। सर्वनाम भी तो कर्ता का काम करेगा ना, कर्ता। क्या कर्ता के साथ, इस सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति है? नहीं है, तब भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अगला देखिए, उससे कुर्सी पर बैठा जाता है। उससे, अब ये वह था, इसमें हमने विभक्ति लगाई तो इसी का परिवर्तित रूप क्या मिल गया आपको? उससे। करता है, बिल्कुल है करता, कोई अन्य पर्सन, उसके साथ विभक्ति है से, कौन सा बाहर? कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्तृवाच्य में से द्वारा होता नहीं है। अब बैठा गया, बैठा जाना, बैठना, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया है तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। आप सोचोगे यार कुर्सी भी तो है कर्म, कुर्सी पर, वो तो स्थान बता रहा है ना। ठीक हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ आ रहे होंगे आप लोगों को। नहीं तो पिछली वीडियो आप फिर से देख सकते हो एक बार, जो आपका वाच्य वगैरह समझाए गए थे। 7 देखो, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। करता है, बिल्कुल कौन? बच्चे। क्या बच्चे के साथ कोई विभक्ति है? नहीं, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। देखो, बच्चों से मैदान में दौड़ा जाता है। अब मतलब करता है, बिल्कुल बच्चे। विभक्ति है, बिल्कुल कौन सी? से। कर्तृवाच्य बाहर। अब सकर्मक या अकर्मक, कैसी क्रिया? दौड़ना। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। हरीश ने पत्र पढ़ा। करता है कौन? हरीश, बिल्कुल। क्या विभक्ति है? कौन सी? ने। और कर्ता के साथ ने विभक्ति है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। देखिए कितना आसान लगने लग गया होगा ना वाच्य अब, है ना। चलिए, हरीश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, इसी को परिवर्तित कर दिया। देखो, करता है, बिल्कुल कौन? हरीश। विभक्ति है कौन सी? के द्वारा। कर्तृवाच्य बाहर।
अब सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया क्या पढ़ा जाता है? पत्र, कर्म उपस्थित है, सकर्मक क्रिया, तो तब क्या हो जाएगा? सीधे सीधे कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, क्या करता है? बिल्कुल कौन? बच्चा, ये तो कार्य कर रहा है। विभक्ति है, बिल्कुल कौन सी? से विभक्ति। अब से विभक्ति कर्तृवाच्य बाहर, क्रिया कैसी? दौड़ना, अकर्मक क्रिया, कौन सा वाच्य? भाववाच्य, क्योंकि कर्म में तो फिर क्या हो जाएगी? सकर्मक। बच्चा दौड़ नहीं पाता, अब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, बच्चा दौड़ नहीं सकता, बच्चा दौड़ नहीं पाता, हम सीधे इसका भाव कर देते हैं। इसी तरीके से पहचाना जिसमें बता रहा हूं, कर्ता से लेकर, ठीक है। करता है, बिल्कुल कौन? बच्चा। क्या बच्चे के साथ कोई विभक्ति है? नहीं है जी, तो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अगला देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं, झूठ मत बोलना कोई, ठीक है। हम लोग रोज नहाते हैं, करता है, बिल्कुल कौन? हम लोग करता है। क्या कर्ता के साथ कोई विभक्ति है? नहीं है। विभक्ति नहीं है तो तब भी क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य, आगे जाना ही नहीं है। हमसे रोज नहाया जाता है, करता है, बिल्कुल कौन? हम। विभक्ति है ना, कौन सी? से। कौन सा बाहर? कर्तृवाच्य बाहर, क्योंकि उसमें से द्वारा तो कभी होता नहीं है। अब रोज नहाया जाता है, नहाना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य, क्योंकि इस कर्म में तो सकर्मक आएगी। बच्चे से रोटी नहीं खाई गई, करता है, बिल्कुल कौन? बच्चा। विभक्ति है, कौन सी? से। कौन सा बाहर? कर्तृवाच्य बाहर। अब क्रिया कैसी है? क्या नहीं खाई गई? रोटी नहीं खाई गई, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है तो कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। अगला देखो, बच्चे ने रोटी नहीं खाई, करता है, बच्चा। विभक्ति है, ने, और ने विभक्ति सीधे सीधे किस में आ जाती है? कर्तृवाच्य में। अगला देखिए, उनके द्वारा मुझे बेईमान समझा जाता है। उनके द्वारा कौन क्रिया कर रहा है? समझ कौन रहा है? बेईमान, वो, यानी कोई तीसरा पर्सन है, कर्ता, बिल्कुल। इसके साथ विभक्ति आ गई के द्वारा, कौन सा बाहर? कर्तृवाच्य बाहर। अब बच्चा सकर्मक अकर्मक क्रिया, सकर्मक कर्म, अकर्मक भाव। मुझे बेईमान समझा जाता है, उनके द्वारा मुझे क्या समझा जाता है? बेईमान। आपको पता है ना क्या और किसको से आप क्या ढूंढ सकते हो? सकर्मक अकर्मक। क्या समझा जाता है? बेईमान। क्रिया कैसी है? सकर्मक। सकर्मक है तो कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। लास्ट देखिए इस वीडियो, इस स्लाइड का, कि वे लोग मुझे बेईमान समझते हैं, यहां पर करता है, बिल्कुल कौन है? वे लोग। क्या इसके साथ कोई विभक्ति है? नहीं है, और विभक्ति नहीं है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। मैंने कोशिश करी है कि एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से कैसे आप लोग परिवर्तित, कैसे उसको पहचान सकते हो, इस तरीके की बनाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगी ये चीजें। अगली स्लाइड है हमारे पास, उसने परीक्षा क्यों नहीं दी, करता है, बिल्कुल कौन? उस। वह सर्वनाम है, वह के साथ ने विभक्ति लग गई तब वो उसने हो जाता। परिवर्तित रूप आपने पढ़े हैं सर्वनाम के। उसने करता है, कर्ता के साथ विभक्ति है ने, आपको पता है कर्ता के साथ ने की विभक्ति केवल केवल किस में होगी? कर्तृवाच्य में। उससे परीक्षा क्यों नहीं दी गई, उससे विभक्ति आ गई से, कौन सा वाच्य बाहर? कर्तृवाच्य बाहर। अब क्या नहीं दी गई? परीक्षा। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। 21वां देखिए, तुम आम तोड़ोगे, क्रिया कौन करेगा? ये तुम सर्वनाम। क्या इस सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति है? नहीं है ना, तो तब भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अगला देखिए, तुम्हारे द्वारा आम तोड़े जाएंगे, यहां पर कर्ता कौन है? फिर से तुम करता है, ठीक है, तुम करता है, और यहां पर विभक्ति कौन से आ गई? द्वारा। तो द्वारा की विभक्ति किस में नहीं होगी? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? बाहर। क्या तोड़े जाएंगे? आम। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। अगला, वह रो नहीं सकता। अब हम सकता देखते ना, सीधे भाववाच्य, बहुत सारे ने सोच लिया होगा, लेकिन क्या इसमें करता है? बिल्कुल है, कौन? वह सर्वनाम। क्या कर्ता के साथ विभक्ति है? नहीं है, तब भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। इस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। इसका भाववाच्य देखिए, वह था, उसके साथ से की विभक्ति लगा दी, क्या बन गया? उससे। रोया नहीं जाता, उसके साथ से विभक्ति लग गई, कर्तृवाच्य बाहर। रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? भाववाच्य।
अगला देखो, लड़का सेब खाता है, करता है बिल्कुल कौन, लड़का। क्या लड़के के साथ कोई विभक्ति है, नहीं है, तो नहीं है तो तब भी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी लास्ट स्लाइड फिलहाल इस वीडियो में आपके पास है। लड़के के द्वारा सेब खाया जाता है, ध्यान से सुनना, लड़के के द्वारा सेब खाया जाता है। अब यहां पर करता है बिल्कुल कौन, लड़का। विभक्ति है के द्वारा, कौन सा बाहर, कर्तृवाच्य बाहर। क्या नहीं खाया क्या खाया जाता है, सेब। सकर्मक क्रिया, कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। अगला देखो, लड़के से सेब नहीं खाया जाता, लड़के से सेब नहीं खाया जाता, करता है कौन, लड़का। विभक्ति आ गई से, कर्तृवाच्य बाहर। अब नहीं खाया जाता हम सीधे भाव कर देते, नहीं, क्रिया, क्रिया ध्यान रखो, कैसी क्रिया है, फिर से वही तो है, सकर्मक क्रिया, तब भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला है आपके पास, सरकार ने गरीबों को अन्न बांटा, करता है बिल्कुल कौन, सरकार। विभक्ति कौन सी, ने, और ने विभक्ति सीधे सीधे किस में हो जाती है, कर्तृवाच्य में। और लास्ट देखो, सरकार द्वारा गरीबों को अन्न बांटा गया, सरकार है कर्ता, विभक्ति कौन सी आ गई, द्वारा, कर्तृवाच्य बाहर। क्या बांटी गया, क्या बांटा गया, अन्न बांटा गया, किसको, गरीबों को, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक में आ जाएगा आपका सीधे सीधे, और सकर्मक में आएगा तो वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे, लेकिन एक कंडीशन और आती है, ध्यान रखो इसको। यहां पर माना आपके पास एक वाक्य है, अब चला जाए, अब चला जाए, क्या इसमें कोई करता है, कौन जा रहा है, नहीं है ना, तो करता नहीं है तो कर्तृवाच्य बाहर। सकर्मक क्रिया, अकर्मक, चलना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, तब ये भाव हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास इसको अगर हम कर्तृ में बदलते हैं ना, तो यहां पर भी कर्ता लोप होता है। एक कंडीशन होती है जहां पर कर्ता कर्तृवाच्य में भी लुप्त हो जाता है। कैसी क्रिया, कैसी कंडीशन, जहां पर माना जो वक्ता होता है वो खुद भी उस क्रिया में शामिल होता है। अब माना मैं हूं और मैं बोल रहा हूं अपने साथ के कुछ लोगों को कि चलो यार घूमने चलते हैं, क्या मैं अपना कोई नाम लूंगा वहां पर, क्या मैं ऐसे बोलूं हम लोग घूमने चलते हैं, बोल सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने बोला चलो घूमने चलते हैं, तो वहां पर कर्ता का लोप है, लेकिन वहां पर मैं स्वयं भी करता हूं, इसलिए मैं कर्ता का प्रयोग नहीं करता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, चलो घूमने चलते हैं, इसी को, ठीक है, अब चला जाए, इसी को मैं लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं अब चलें, अब चलें, तो ये अब चलें भी किस में हो जाएगा, अब चलें भी आ जाएगा आपका कर्तृवाच्य में। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है कि चलें चुलें तो कभी भाव में नहीं आएगा, भाव में हमेशा क्या आएगा, जाता और जाए, ये ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया के साथ। ठीक है, तो यहां पर अब चलें का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो खुद भी शामिल है, अब खुद का नाम तो ले नहीं सकता, इसलिए वहां पर कर्ता प्रयोग नहीं की जाती है। एक और आता है, माना आपके पास यहां पर आता है खाना पक रहा है या खाना पकाया गया, ये करते हैं, खाना पकाया गया। अब यहां पर क्या करता है कि कौन खाना पका रहा है, अब जब करता नहीं है तो कर्तृवाच्य तो होगा नहीं। अब क्रिया कैसी है, खाना पकाया गया, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा पकाया गया ना, क्या पकाया गया, खाना पकाया गया, कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें यहां पर इस तरीके से आती हैं। दो कंडीशन और हैं, एक है आपका पतंग उड़ती है, पतंग उड़ती है, और एक है आपका पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। ध्यान से देखना, पहले वाले में मुझे बताओ कि पतंग क्या है, क्या पतंग खुद उड़ रही है, पतंग किसी के द्वारा उड़ाई जा रही है। यहां पर पतंग खुद उड़ रही है, तो पतंग किसका रूप ले लेती है, यहां पर कर्ता का रूप ले लेती है। अब जब कर्ता ये हो गया तो इसके साथ कोई विभक्ति है, नहीं है, सीधे सीधे कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्तृवाच्य। दूसरा देखिए, पतंग उड़ाई गई, अब यहां पर क्या लग रहा है आपको, पतंग खुद उड़ रही है, किसी और के द्वारा उड़ाई गई है, किसी और के द्वारा ना, पतंग उड़ाई जाती है, किसी और के द्वारा उड़ाई जाती है।
ठीक है। अब और के द्वारा उड़ाई जा रही, क्या उस और का जिक्र है, कर्ता का जिक्र है? नहीं, तो कर्तृवाचक तो नहीं होगा। अब क्या उड़ाई जाती है? पतंग। ये यहां पर अभी कर्म का काम कर, यहां पर ये कर्ता का काम करते क्योंकि खुद उड़ रही थी। यहां पर किसी के द्वारा उड़ाई जा रही है तो कर्म का काम कर रही है, सकर्मक क्रिया है, तो तब जाके कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कोई वाक्य अगर आपके पास आते हैं तो उनको भी यहां पर ध्यान से पढ़ना। लास्ट में मैं बता चुका हूं कि जो छोटी लुसेंट है उसमें टॉपिक ही ऊपर गलत दिया हुआ है। अगर किसी के पास है तो मुझे फोटो वगैरह भेज सकते हो, तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।